नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सेज। मित्रों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृति सेज में। मित्रों, आज मैं आपसे बात करूंगा पूजा के समय स्त्री पुरुष के किस अंग में बैठे, किस तरफ बैठे, दाएं तरफ बैठे, बाएं तरफ बैठे, यह बड़ा संशय है। ब्राह्मण समाज में भी बड़ा संशय है। ब्राह्मण देवता भी कभी कभी अपने यजमान के यहाँ पर यजमान की पत्नी को कभी दाईं तरफ कभी बाईं तरफ बिठा देते हैं और कई बार चर्चाएं होती हैं, टीका टिप्पणी होती है, आलोचनाएं भी होती हैं। आज मैं इस पर विस्तार पूर्वक गवेषणा करूंगा कि पूजा के समय में और व्यावहारिक रूप से पत्नी का स्थान कहाँ पर है, उस पर एक वैज्ञानिक विश्लेषण करूंगा, आध्यात्मिक विश्लेषण करूंगा और सिद्धांत की बात करूंगा। जैसे कि व्यवहार में स्त्री वामांग में विराजमान होती है, वामांगी कहा गया है पत्नी को, लेकिन वैदिक रहस्य में, यज्ञ में, अनुष्ठान में, पूजा पाठ में, विवाह आदि जो संस्कार होते हैं उनमें स्त्री को दाईं तरफ बिठाया जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसका मैं पूर्ण रूप से विश्लेषण करूंगा और सिद्धांततः इसको प्रमाणित करूंगा। केवल नामकरण संस्कार में और भगवान की आरती में और पूजा के अंत में जो अभिषेक होता है, पंडित जी द्वारा यजमान का अभिषेक कराया जाता है। आशीर्वाद लेते समय और अभिषेक के समय में स्त्री को वामांग में बैठना चाहिए। पूजा पाठ में दाईं तरफ और पूजा के उपरांत आरती में, अभिषेक में, पंडित जी से आशीर्वाद लेने में और नामकरण संस्कार में केवल वामांग में बैठना चाहिए। यह ऐसा क्यों होता है, यह भी मैं स्पष्ट करता हूं। अब वैज्ञानिक और आध्यात्मिक वैदिक तथ्यों पर आपको लेकर चलता हूं। मित्रों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। पुरुष के वामांग में भगवान का वास होता है, ऐसा शास्त्र वेद प्रमाणित करते हैं। भगवान विराजमान होते हैं वामांग में, पुरुष के बाईं तरफ, लेफ्ट साइड जो हृदय है वहां, या कहें कि हृदय बाईं तरफ अधिक होता है। तब हृदय की धड़कन होती है तो वहां भगवान का वास माना गया है। जो हृदय धड़कता है, दिल धड़कता है, तो वहां भगवान के वास के कारण ही वह गतिमान होता है, ऐसा समझा जाता है। ऐसा वेद शास्त्र पुराण भी बताते हैं। और वहां भगवान का वास है, यह प्रमाणित किया जाता है। यदि बाईं तरफ स्त्री बैठ जाएगी, वामांग में यदि पूजा पाठ में स्त्री बाईं तरफ बैठ जाएगी, तो भगवान को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि वहां हमने बाईं तरफ स्त्री को बिठा दिया है। तो भगवान का ध्यान हम कैसे करेंगे? बाईं तरफ तो स्त्री बैठ गई है, इसलिए स्त्री को पूजा पाठ में पत्नी को दाईं तरफ, राइट साइड में बिठाया जाता है। और इसलिए हृदय में, वामांग में भगवान, वो दाईं तरफ पत्नी के स्थान को निश्चित किया गया है। बाईं तरफ भगवान है तो स्त्री, अब दाईं तरफ राइट में जगह खाली है, तो वहां जहां जगह खाली है वहां पत्नी को पूजा पाठ में बिठाया जाएगा। क्योंकि जो पूजा पाठ है, अनुष्ठान है, विवाह आदि संस्कार हैं, यज्ञ हैं, यह सब अलौकिक हैं, पारलौकिक हैं, भगवान को प्राप्त करने के निमित्त से, उद्देश्य से किए जाते हैं। और जो हम पंडित जी से आशीर्वाद लेते हैं, नामकरण संस्कार है और अभिषेक करते हैं, आरती करते हैं, यह लौकिक है। यह लौकिक कैसे है, इसमें मैं आपको बताता हूं। और पूजा पाठ अलौकिक है, पारलौकिक है। अब इसमें जाते हैं आरती
वो अभिषेक में स्त्री वामांग में रहने का तर्क क्या है वह स्पष्ट करता हूं आपको। आरती करेंगे तो भगवान को समक्ष रख के करेंगे, सामने रख करके करेंगे। जब हम आरती करते हैं किसी की, वो हमारे सामने होता है, उसी की आरती उतारी जाती है। अब भगवान हृदय में हैं, उनको अपने सामने रखना पड़ेगा, तब हम आरती करेंगे। यह तर्क हो गया। क्योंकि वामांग में हम जैसे बताया कि वामांग में आरती के समय वामांग में स्त्री होगी, तो भगवान कहाँ जाएंगे? भगवान सामने होंगे, तब उनकी आरती उतारी जाएगी। और अभिषेक, अभिषेक के समय, अभिषेक क्या है? लौकिक है। हम अपने कष्ट, दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य को दूर करने के लिए पंडित जी जो हमारे कुल पुरोहित हैं वो हमारा अभिषेक करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं ओम शांति इत्यादि, इस प्रकार से इन वेद मंत्रों से अभिषेक करते हैं। इसलिए यह भी लौकिक है, हमारे सुख के लिए है, कोई अनुष्ठान का यह अंग उस प्रकार से नहीं है। भगवान की स्तुति का यह अंग नहीं है, यह हमारे अपने लिए है। इसलिए अभिषेक में यह वामांग में रहना चाहिए। अच्छा, विवाह संस्कार में हमने देखा है वर वधू विवाह होता है कन्या और वर का, तो अधिकांश नहीं पूर्ण रूपेण जो कन्या है वो वर के राइट में बैठती है, दाईं तरफ बैठती है, दक्षिण में बैठती है। केवल जब सिंदूर दान होता है, मांग में सिंदूर भरी जाती है, उस समय के लिए, क्षण भर के लिए, 2 मिनट 4 मिनट के लिए वो वामांग में आती है, उसका सिंदूर भरा जाता है। सिंदूर अर्थात उसको सिंदूर बनाए सुंदरता से, सुंदरता का ही अपभ्रंश सिंदूर है, सिंदूर का ही अपभ्रंश सुंदरता है, सौंदर्य है, श्रृंगार है। उसका श्रृंगार किया जाता है पत्नी का। यह श्रृंगार, पत्नी का श्रृंगार करना कोई पूजा पाठ नहीं हो सकती है, पूजा पाठ का अंग नहीं हो सकता है, यह लौकिक क्रिया है। आनंद, अपने आपसी आनंद का वह उमंग का अवसर है। इसलिए उस समय क्षण भर के लिए, 2 मिनट 4 मिनट के लिए उस नववधुका को वामांग में बिठाया जाता है और फिर कहते हैं पंडित जी पुनः अपने अपने स्थान में आ जाइए। अर्थात कन्या के बाईं तरफ वर, वर के दाएं तरफ कन्या। यही क्रम समस्त जो सनातन के हिंदू धर्म के लोकाचार व्यवहार हैं उनमें यह होता है। बाकी घर में सैया पर, पलंग पर, सोफे पर वामांग में बैठना चाहिए। और हमें फोटोग्राफी भी करनी है, फोटो भी खींचना है, तो स्त्री को वामांग में होकर खींचना चाहिए। यह लौकिक बातें सब वामांग में होनी चाहिए। और यज्ञ अनुष्ठान, वैदिक कृत्य जितने भी हैं वह स्त्री के दाएं में उसको बिठाना चाहिए। मित्र, इस प्रकार की मैंने यह एक सारगर्भित गवेषणा करी है कि स्त्री को किस वक्त, किस समय में, किस अंग में, पुरुष के किस अंग में बैठना चाहिए, कहाँ उसका निवास है, कहाँ उसको आसन देना चाहिए, भगवान का वास कहाँ पर है, किस प्रकार से यह सब होता है, यह वैदिक रहस्य की सिद्धांततः मैंने आपको इस पर बताया। मित्रों, यदि आपको मेरी यह वैदिक गवेषणा अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, और आप चाहें तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, यह आपके ऊपर है। मित्रों, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।